हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6th स्टैंडर्ड का हिंदी पोएम नंबर 9 वह देश कौन सा है। और ये पोएम लिखी है राम नरेश त्रिपाठी इन्होंने। तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 मार्च 1889 और मृत्यु हुई थी 16 जनवरी 1962 में। इनकी रचनाएं कौन सी प्रसिद्ध है तो मिलन, स्वप्न, पथिक, मानसी आदि कृतियों के अतिरिक्त आपने बालोपयोगी साहित्य भी लिखा है। मीन्स जो बच्चों के लिए उपयोगी आता है ऐसे साहित्य भी उन्होंने लिखा है। और ये कुछ उनकी कृतियाँ मीन्स क्या उनका जो लेखन है वो काफ़ी प्रसिद्ध था। परिचय, आप राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। प्रस्तुत कविता में भारत की महिमा एवं उसकी सुंदरता को बताया गया है। तो ये जो आपको पोएम दी है कि वह देश कौन सा है, तो इसमें हमारे भारत का पूरा वर्णन पोएम में आपको दिखाई देगा। तो चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है, वह देश कौन सा है। मनमोहिनी मीन्स क्या कि मन को मोहने वाला ऐसी प्रकृति मीन्स ऐसा नेचर हम अगर देखेंगे हमारे भारत में तो आपको हर जगह पे हरियाली दिखाई देगी। काफ़ी सुंदर फॉरेस्ट होते हैं वो दिखाई देंगे, जंगल और अलग अलग तरीके के प्राणी, पशु, पक्षी, ये सारे हमें क्या होते हैं दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन में हमें क्या बताया है कि मनमोहिनी प्रकृति कि मन को मोहने वाली ऐसी प्रकृति, हमें प्रकृति के गोद में बसा हुआ जो देश है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है कि यहाँ पे जो सुख होता है वो स्वर्ग के जैसा है कि स्वर्ग में देखिए कि हर कोई खुश रहता है ऐसे हम मानते हैं। तो उसी तरीके से ऐसा कौन सा देश है कि जो मन को मोहने वाले प्रकृति के गोद में बैठा हुआ है और उसका जो सुख है, वहाँ पे रहने का जो सुख है वो स्वर्ग से भी बेहतर है। तो ऐसा कौन सा देश है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट देखेंगे, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय, वह देश कौन सा है। जिसके चरण निरंतर रत्नेश, रत्नेश का मीनिंग होता है समुंदर, कि ऐसा कौन सा देश है कि जिसके चरण में, जिसके पैर, जिसकी ज़मीन जो है समुंदर सागर जो है वो धो रहा है। जिसका मुकुट हिमालय, कि ऐसा कौन सा देश है कि जिसका मुकुट जो है वो हिमालय है। तो कौन सा देश है आप सभी को पता होगा। आगे देखेंगे, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। सुधा का मीनिंग होता है अमृत। तो नदियाँ जहाँ पे अमृत की धारा बहाती है, अभी अमृत क्यों कहा जाएगा नदियों के पानी को, क्योंकि जैसे कि देखिए हमारे देश में कह सकते, भारत देश में कह सकते, या फिर किसी भी देश में जो हम कहेंगे कि अगर खेती करनी होती है या फिर कोई जंगल होता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ होगी तो पानी होगा। तो नदियों का पानी जो आता है उसके कारण ही हम खेती कर पाते हैं, या फिर बाकी के जो काम होते हैं हमारे जो पानी के ऊपर डिपेंड है तो उसके लिए पानी हमें कहाँ से मिलेगा तो नदी से मिलेगा। जो जंगल होता है वहाँ के पशु पक्षी हो या फिर वहाँ के पेड़ पौधे हो, उनको भी किसकी ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे पानी जो बहाने वाली नदियाँ है वो क्या कर रही है, सुधा मीन्स अमृत बहा रही है। सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है। तो इतना सुंदर ऐसा देश जो है वो कौन सा है। जिसके बड़े रसीले फल, कंद, नाज, मेवे सब अंग में सजे हैं, वह देश कौन सा है। कि ऐसा देश कि जिसमें रसीले फल भी है, कंद जो है, नाज, मेवे ये सब आता है, सब अंग में सजे हैं। सब अंग में सजे मीन्स पूरे देश में हमें क्या दिखाई देगा कि फल, कंद मीन्स क्या कि हरियाली दिखाई देती है, हर तरीके के पेड़ पौधे, खेती ये सब दिखाई देता है। तो ऐसा देश कौन सा है। जिसमें सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं, वह देश कौन सा है। सुगंध वाले सुंदर प्रसून मीन्स क्या, प्रसून का मीनिंग होता है फूल। तो सुगंधित और सुंदर ऐसे प्यारे फूल जिसके हैं वो देश कौन सा है। दिन रात हंस रहे, और ये सुंदर दिखने वाले जो फूल है, सुगंधित जो फूल है वो दिन रात वहाँ पे हंसते हैं, ऐसा देश कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिया है, जैसे कि हिमालय पर्वत है, नदियाँ है, उसके बाद यहाँ पे जंगल है, खेती आपको दिख रही है। आगे देखेंगे, मैदान गिरी वनों में हरियाली लहरती, आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। मैदान मीन्स मैदान का जो भाग होता है ज़मीन जिसे हम कहेंगे, गिरी का मीनिंग होता है पर्वत, और वनों का मीनिंग जैसे कि जंगल, फॉरेस्ट हम कहते हैं। तो मैदान भी जहाँ पे है, जहाँ पे पर्वत भी है, जहाँ पे वन भी है, और वहाँ पे हरियाली लहराती है, हर जगह पे हमें हरियाली दिखती है, और आनंदमय ऐसा वातावरण हर जगह पे फैला हुआ रहता है, ऐसा देश कौन सा है। जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है।
अनंत धन मीन्स क्या, यहाँ पे धन मीन्स पैसे ही आएगा क्या, नहीं। तो धन से भरा हुआ मीन्स क्या कि हर जगह पे हरियाली है तो वहाँ के लोगों की जो भी ज़रूरतें है वो वहाँ पे पूरी हो पाती है, धरती से या फिर खेती से या फिर जंगल से। तो इसके लिए कहा है कि जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, हर जगह पे हमें हरियाली दिखती है, तो एक तरीके से वो हम लोगों के लिए क्या होता है, धन होता है। संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, कि जो देश है ये पूरे दुनिया का क्या है, शिरोमणि है, मीन्स पूरे दुनिया में लोग इस देश को मानते हैं, आदर सम्मान करते हैं, वह देश कौन सा है। सबसे प्रथम जगत में जो सभ्यता रहेगा, जन जन का दुलारा, वह देश कौन सा है, कि पूरे दुनिया में सबसे सभ्य जिसे माना जाता है, माना जाता था और माना जाएगा, ऐसा देश कौन सा है। जन जन का दुलारा, हर किसी का, हर लोगों का दुलारा प्यारा, ऐसा देश वो कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी सेवक सपूत जिसके, भारत सिवाय दूजा वह कौन सा देश है, या फिर वह देश कौन सा है। नवक्रांति के पुजारी मीन्स क्या, कि देखिए भारत देश के स्वतंत्रता के लिए कितने सारे लोग आगे आए थे जिन्होंने नवक्रांति की थी हमारे देश में, या फिर आज भी लोग नए नए जो सब्जेक्ट होते हैं, हर किसी चीज़ में वो लोग क्या करते हैं, क्रांति करते, चाहे वो खेती हो, टेक्नोलॉजी हो, साइंस हो। तो नवक्रांति के ऐसे पुजारी जहाँ पे है, सेवक, देश की सेवा करने वाले सेवक सपूत मीन्स बेटे जिसके हैं, वो देश कौन सा है, तो वो देश है भारत। भारत के सिवाय दूसरा कौन सा देश हो सकता है, ऐसे यहाँ पे कवि ने लिखा हुआ है। तो आई थिंक आपको जो पोएम यहाँ पे दी, देखिए यहाँ पे आपको नए शब्द जो होते हैं, शब्द वाटिका, शब्दार्थ भी दिए हैं कि मनमोहिनी का मीनिंग क्या होता है, मन को मोहित करने वाली जो भी आकर्षक वस्तुएं होती है उसे कहा जाता है मनमोहिनी। निरंतर का मीनिंग होता है सदैव, रत्नेश का मीनिंग होता है सागर, सुधा का मीनिंग होता है अमृत, सलोना मीन्स क्या, सुंदर, नाज का मीनिंग होता है अनाज, प्रसून का मीनिंग होता है फूल, गिरी मीन्स पर्वत, धन का मीनिंग होता है संपत्ति, संसार का मीनिंग होता है विश्व, और दुलारा का मीनिंग होगा प्यारा। तो ऐसे वर्ड्स दिए हैं, तो वो भी आप एक बार पढ़ लीजिए। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।